जहां महिला अधिवक्ता के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार को लेकर जालौन में जिला बार संघ के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया है। बता दें कि महिला अधिवक्ता ने 8 थाना प्रभारी पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है, जिसके चलते अधिवक्ताओं ने डीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और एटा थाना प्रभारी के तबादले व मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। जिला बार की महिला अधिवक्ता श्रीमती सुमन गौतम तीन प्रकरण में थाना 8 में थाना अध्यक्ष से मिलने के उस प्रकरण में वाद विवाद हो गया। तो थाना अध्यक्ष 8 ने उनको रात भर बंधक बना के बैठाए रखा, उनका उत्पीड़न किया, उनको प्रताड़ित किया और उनके साथ अभद्रता की, अमानवीय व्यवहार किया, जिसकी बारिश शासन पहुँच घोर निंदा करती है, घोषणा करती है। और इस स्थिति में वो आई 27 तारीख को जिलावार में अपनी बात उन्होंने रखी, तो असमान स्थिति में आई थी वो। तो जिलावार में जब वो आई तो सबने जो उनकी स्थिति देखी तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उनकी बात को सुना और कल ही अपर पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया था जिलावार ने और उनके ही आह्वान पे आज पूरा जिला पर है। और माननीय जो है एसडीएम साहब महोदय को हमने जिलाधिकारी की उनके माध्यम से एसडीएम साहब के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी को हमने ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि जो है दोषी जो थाना अध्यक्ष है उनके विरुद्ध एफआईआर की जाए 8 के विरुद्ध और थाना 8 से उनका स्थानांतरण। क्या तारीख की ये घटना है जो महिला उन्होंने जो है उन्होंने 26 और 27 की रात में रखी, 26 की रात रखी रहे, 27 को सुबह छोड़ा। अधिकारियों द्वारा किस तरीके से आपको आश्वासन दिया गया है, क्या अधिकारियों ने कहा है कि अवश्य कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के सिंधोली ब्लॉक प्रमुख मछला के पति मुनेश्वर सिंह के साथ रहकर कमलेश ने धोखाधड़ी की। ब्लॉक प्रमुख पति मुनेश्वर सिंह ने पूर्व में साथ रह रहे साथी कमलेश सिंह पर फर्जी साइन कर बैंक से 30 लाख रुपए निकालने का आरोप लगाया है। मेरा जनाधार बढ़ता देख उन्होंने हमारे विरोधियों से मिलकर मेरे साथ राजनीतिक षड्यंत्र रचकर झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश कर रहे, जबकि वह व्यक्ति मेरे यहाँ काम करता था। साथ ही मुनेश्वर सिंह ने कहा कि मेरे ऊपर जो कमलेश सिंह 30 लाख और 10 लाख रुपए देने का आरोप लगा रहा है वह मनगढ़ंत कहानी है, जिसके खिलाफ मैंने कोतवाली सिंधोली में कमलेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसका जल्द ही खुलासा हो जाएगा। यह है कि 2019 में हम इनसे जुड़े थे। 2019 में जुड़ने के बाद में इनके हमारे घनिष्ठ संबंध हो गए। इन्होंने रेलवे में कई ठेके हमारे इनके पार्टनरशिप में कॉन्टैक्ट हुआ था भारतीय इंटरप्राइजेज में। उस भारतीय इंटरप्राइज के माध्यम से हमने 30 लाख रुपया इनको दिया है। खाते में इन्हें पैसा नहीं लिया, इनका जीएसटी बकाया था। इन्हें समय समय पर कई बार में 30 लाख रुपया हमसे लिया है। उसको लेने के बाद में चुनाव के पास में लगभग इनके हमारे घनिष्ठ संबंध हो गए। उसके बाद में हमारे कुछ व्यक्तियों के सामने जो हमारे गवाह मौजूद हैं कोर्ट में, उनके सामने इन्होंने 10 लाख रुपया और उधार मांगा, वो भी इनको मैंने दिया। उसके बाद में रेलवे के कार्य निपटने के बाद में जब हम अपने पैसे मांगे हैं तो उस पैसे को लेकर इनका नियत में खोट आ गई। तो हमको करीब 2-2.5-3 साल दौड़ाते रहे, आज भोर कल परसों ऐसे ही करते रहे हैं। उसके बाद जब ज़्यादा हम लोगों ने कहा सुना तो हमको चेक दे दिए गया 2 कि ले जाओ चेक अपने खाते में 2 दिन बाद लगा देना और आपका पेमेंट खाते में आ जाएगा। मैंने जब चेक लगाए हैं, चेक लगाने के बाद में चेक बाउंस हो गए हैं। मैंने सूचना इनको दी, इन्होंने कई बार फ़ोन करने पे मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तब मैंने इनको नोटिस भेजा है कोर्ट से, वकील द्वारा नोटिस भेजे हैं। नोटिस इन्होंने रिसीव किए हैं और नोटिस रिसीव करने के 7 दिन बाद हम पे आरोप लगा रहे हैं चेक चोरी का। इनका अगर चेक चोरी हुआ था, इन्होंने कभी उस चेकों की एफआईआर कराई है? कभी थाने में जाकर एफआईआर नहीं कराई है, कभी अपने चेक स्टॉप नहीं कराए हैं। क्यों ऐसा नहीं किया? हम पे हमारे साथ कोई घटना घटती है उसके ब्लॉक प्रमुख जी होंगे, मुनेश्वर सिंह जी होंगे। इस वीडियो में कोई सस्ता नहीं है। कोर्ट मामला जाने के बाद में अपने आप को बचाने के चक्कर में, हमारा पैसा ना देने के चक्कर में इनकी नीयत में खोट है, जो हमारे पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। ये 19 और 20-21 में मेरे पास अदालत में इन्हें काम किया। 19 से लेकर 20-21 तक रेलवे काम चल रहा था, ये वहीं काम करता था। इसी पास पूरे चेक और लेटर पैड जितने डॉक्यूमेंट साइड रहते हैं वो सब इसी पास रहते थे। ये काम करता है, किस तरह से काम किया, वहाँ पर कुछ इसने गलत फ्रॉडगिरी करी तो इसे मैंने बात भगा दिया।
उसके बाद कुछ दिन के बाद में 1 साल के बाद में फिर ये मेरे पास आया। आने के बाद ये फिर थोड़ा बहुत काम इधर उधर देखने लगा। एक अभी 2 महीने पहले ही आया था किसी काम के लिए मेरे पास, कोई दलाली फलाली इसने की। तो हमने कहा एक काम ठीक नहीं है भाई, हम दूसरे को मदद नहीं करें। तुमने उसको गायों की पटाई करके भागा, इसको यहाँ मना दिया। तो हमारे विरोधी वो पास चला गया। विरोधियों के पास आपने पीछे देखा, चुनाव हमारा ओमकार से और रोशन लाल के सीधा हुआ, तब मुख्य चुनाव इसमें तो मीडिया हमारे पूरे ने देखा। एक मेरे राजनीतिक कैरियर पर ये लोग हमारी झूठी अफवाह, झूठे फर्जी चिक लगाए, इन्हें फर्जी साइन करे और वो हम फिर बाद में बैंक गए, बैंक में लिख दिया, बैंक ने खुद लिख कर दिया कि साइन फर्जी हैं। एक कभी हमारे सामने आए और बात साबित कर दे कि कहीं पर से इसको हमने चिक दिया हो। ये तो साइन रहता था, अब साइड को इसके पास वही चिक थे, वहीं से फर्जी साइन के, इसका कोई लेन देन हमसे हो तो हमारे सामने आया, कोई 1 रुपये का लेन देन हमारे पास पूरे एविडेंस भी है। और बाकी रेलवे से हम पूरे एविडेंस ला सकते हैं। फिर ये ओमकार और रोशन लाल और ये लोग पूर्व प्रधान लोटे जो हैं, ये लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा रहे। अब यही झूठे वीडियो वायरल करा रहे और ये तमाशा कर रहे हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा मेरी शरीर खराब कर रहे हैं। हमारे मान लो ठेस बहुत पहुँच रही है, बहुत परेशान भी हूँ। इतना ये नहीं कि इस चीज़ को लेकर मुझे बहुत दुख भी है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के मरका थाना क्षेत्र में अज्ञात कार से बाइक की कुचलकर मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति मुकदमे की तारीख में शामिल होकर घर वापस जा रहा था। तारीख करने आए विपक्षी लोगों ने नोकझोंक भी हुई थी। दोनों पक्षों में काफी दिनों से विवाद चल रहा था और फिर तारीख से वापस घर जाते समय व्यक्ति की भभुआ डिग्री कॉलेज के पास कार से कुचलकर जान ले ली। वहीं मृतक के बेटे ने हत्या करने का आरोप लगाया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर, जो मुख्य तिवारी थे तो उनका हमारे भैया से थोड़ा विवाद हुआ था, तो हमारे भैया को मारे थे। इसके बाद हमने मुख्य तिवारी के भतीजे को मारा था, पिंटू तिवारी को। तो उसने एक हरजन लड़की लेके 76 लिखवा दिया कि 2 साल पहले इसने रेप किया था। तो हम गए थे तारीख में आज, तो मुखिया तिवारी कह रहा था कि मैंने नहीं करवाया, और वो आज तारीख में लेके गवाही थी तो गया था। तो हमारे पापा बोले कि यार तुम तो कह रहे थे कि हमने नहीं करवाया था मुकदमा, आज कैसे आ गए? तो बोला आ गया हूँ। तो पापा बोले आ गए हो तो ठीक है, लेकिन ये ना कहना कि नहीं करवाया था। जो बात हुई हो इनकी दोनों की, मतलब एक दूसरे को बोलते रहे। तो उसने कहा कि आओ फिर मैं रास्ते में या घर में कहीं भी तुम्हें देख लूंगा, घर पर आ जाओ तो मैं मतलब पंडित की औलाद नहीं, ऐसा बोला। तो फिर घटना क्या हुई है आज? घटना रास्ते में एक्सीडेंट कराया है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? वहाँ से बांदा से आ रहे थे। हाँ। तो पापा हमारे बोले बबेरू से कि देखो ऐसे धमकी दिया, हो सकता है करवा दे, तो तुम दूसरे के गाड़ी में निकल जाओ। तो मैं दूसरे के गाड़ी में थे, बांदा में साथ में आए, बांदा से बस में। फिर इसके बाद बैठ गए हम। बैठने के बाद बाला शर्मा की गाड़ी में, और पापा हमारे वहाँ से आते ही पीछे पीछे हम लेके आगे आगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। लखीमपुर खीरी जिले के नीमगांव थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में प्रेमिका के बुलाने पर उसके घर पहुंचे प्रेमी की निर्मम हत्या कर दी गई। प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी की लाठी डंडों के साथ धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। वहीं मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को दबंग रोड के किनारे से पकड़कर घर में ले गए और फिर उसको पीट पीट कर हत्या कर दी। साथ ही बताया कि दोनों का लंबे समय से अफेयर चल रहा था। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल बढ़ता तनाव देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।